सहारनपुर में अगर पिछले एक दो दिनों में आप अपने घरों से बाहर निकले हैं और मुख्य रूप से जो मुख्य चौराहे हैं सहारनपुर के, चाहे वो घंटाघर हो, दिल्ली रोड पर हो, उनसे गुजरे हो, तो ये ग्रीन नेट आपने जरूर देखी होगी। अगर इसके नीचे से गुजरे हो, कुछ राहत जरूर मिली होगी। आखिर ये क्या कुछ प्लान है नगर निगम का, इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ प्लान है? आपने जहां मुख्य रूप से जाम लगता है वहां ये नेट लगवाई है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है? देखिए, हमारे 35 चौराहों पर जहां पर की गर्मी आपको पता है 44 और 46 डिग्री तक टेम्परेचर अपने महानगर का चला जाता है, वहां पर जब रुकना पड़ता है लाल बत्ती के दौरान 1 या 1.5 मिनट के लिए रुकना पड़ता है, उस दौरान बहुत धूप होती है। उसको हमने बचाव करने के लिए एक छोटा सा अपना समर्पण भाव से लोगों के चरणों में प्रस्तुत किया है कि 100 मीटर दूर तक ग्रीन नेट लगा हुआ है। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे इसके बारे में आप थोड़ा सा और आगे जैसे स्प्रिंकलर है, हम देख रहे होंगे स्प्रिंकलर के द्वारा लगातार पानी भी यहाँ पर ऊपर से गिर रहा है फुहारे से। और साथ साथ जब यहाँ पर इस जगह के नीचे आप आए हैं, उस जगह का तापमान और इस जगह के तापमान में आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा। तो ये प्रयोग हमने लगभग 35 चौराहों पर किया है और अभी ये कार्य जारी है। 1 या 2 दिन में, कल शाम तक या परसों तक लगता है मुझे ये सारा कार्य पूरा हो जाएगा। और आने वाले महीने भर में जब तेज गर्मी पड़ेगी, लोगों की सुविधा का, और लाखों की संख्या में लोग हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सब क्षेत्रों से पतित पावनी माँ गंगा के स्नान करने के लिए जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, उनके जीवन में भी कुछ हम सुख दे पाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। सहारनपुर नगर निगम ने पहली बार ये उपयोग किया है, अब तक क्या कुछ नजर आ रहा है आपको और कितनी राहत सहारनपुर वासियों को और मिलेगी इससे? मुझे लग रहा है क्योंकि कल से जब से ये अपना दिखाई देने लगा है, लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल है। और मेरे पीछे देख रहे हैं कि कुछ ऑटो वाले भी हैं, वरना धूप में उनको खड़ा होना पड़ता था, वो आ गए हैं। मैंने ये भी निवेदन किया यहाँ के दुकानदारों से, मेरे यहाँ के अध्यक्ष जी से और मेरे बड़े भाइयों से, सबसे आग्रह किया कि जो स्कूटर लगे हैं उनको स्ट्रेट लाइन में लगा दें, जिससे ये भी राहगीर इसके नीचे एक किनारे पे ले पाएँ और 1-2 लेन खुली रहें, जिससे कि ट्रैफिक के जाम भी ना पड़े। और बहुत ही खुशी का माहौल है, निरंतर हमें लोग खुश होकर इस चीज़ को बड़ा ही सकारात्मक रूप से स्वीकार कर रहा है। एक्चुअल में आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि नेट तो हम अमूमन और भी शहर में शायद हो रहा होगा, ये जो वाटर स्प्रिंकलर है आपने इनको भी लगाया है और इस डायरेक्शन में लगाया है, इसका क्या उपयोग है? देखिए, हमारे नगर निगम के जो अधिकारी हैं, हमारे नगर आयुक्त हैं, सबने बैठकर पिछले वर्ष भी जो हमारे पुलिस पिकेट्स हैं या पुलिस पोस्ट हैं, उस पर वहाँ पर हमारे सिपाही लगातार काम करते थे। हमने उनको कवर करने के लिए कुछ एरियाज़ में चौराहों पर ग्रीन नेट लगाया था। लेकिन इस बार मन में ये विचार करके कि हमें इस तरह के कूलिंग जोन बनाने चाहिए और जगह जगह पे कूलिंग जोन बनाने चाहिए, क्योंकि पूरे शहर में ट्रैफिक गुजरता है। अगर हम ये कूलिंग जोन दें, आप समझिए 4.5 मिनट, मानो 4-4.5 मिनट की यात्रा के बाद कोई 2 व्हीलर पे या पैदल या साइकिल सवार आ रहा है और 1-1.5 मिनट के लिए जब उसे रुकना पड़ता है, वो एक तरह का सुख का एहसास करता है, तो फिर वह पुनः ऊर्जा प्राप्त करता है और आगे चला जाता है। ये व्यवस्था उनके लिए तो बहुत अच्छी है जो ट्रैफिक में रुक रहे हैं। अगर पूरे सहारनपुर की ओवरऑल नगर निगम की बात करें, नगर निगम क्षेत्र की, तो उनके लिए गर्मी को लेकर क्या व्यवस्था है? लगातार एक तो शिकायत भी अभी आई है पानी के कूलर को लेकर। जी। देखिए, ये जो अगला 1-1.5 महीना हम सब के लिए स्ट्रगल का महीना, हम सब के लिए गर्मी का महीना, और सब लोग मिलजुल के इसका सामना करते हैं। 1 महीने या 1.5 महीने पूर्व से हम लोग तैयारियां शुरू करते हैं। आपको मालूम है, आपके माध्यम से भी, मैंने पत्रकार बंधु हैं जितने, उनके माध्यम से भी बात को रखा था कि सहारनपुर में जल की आपूर्ति जितनी यहाँ की जनसंख्या है उससे ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मिसमैच है या मिसयूज हो जाता है, मितव्यय होके हम जल का प्रयोग नहीं करते, उसका अपव्यय हो जाता है कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने आग्रह भी किया था लोगों से कि जल के प्रयोग को भी घटाएं, वेस्टेज को घटाएं। और जो कंस्ट्रक्शन की साइट है हमारी, हरित पट्टी, उनको पानी का सिंचन करना है, या कार के वॉशिंग स्टेशंस होते हैं, उनको पानी का प्रयोग करते हैं। हमारे एसटीपी से वो पानी ले, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पानी देंगे। ये भी हमने उनको बताया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पानी देंगे, वो अपने टैंकर में उसको रिजर्व कर लें और उसका प्रयोग 3 दिन 4 दिन करें, फिर भरवा लें उसको। तो इस तरह की भी हम प्रयोग कर रहे हैं और देखेंगे आप आने वाले वर्षों में इस पे हम बिल्कुल पूर्णतः जल संचय को लेके, जल की निर्बाध पेयजल, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को लेके काम करेंगे। हमारी 2 कॉलोनियाँ जहाँ पर कि अल्प आय वर्ग के लोग रहते हैं, काशीराम योजना, उन दोनों के लिए हमने बड़े आरओ प्लांट्स लगाए हैं। और जो हमारे पानी के स्टेनलेस स्टील के टैंकर हैं, दूसरी बात, हमारे सारे टैंकर स्टेनलेस स्टील के हैं। कई बार आयोजन होते हैं, जागरण होती है, यात्राएं होती हैं, वहाँ पानी का टैंकर भेजते हैं। उन पानी के टैंकर को भी हम आरओ के पानी से फिल करें, इसके लिए भी हमने एक बड़ा आरओ का प्लान किया हुआ है, जो हमारा म्यूनिसिपल कॉलोनी, जो हमारा मातागढ़ टंकी है, वहाँ पर लगेगा, जिससे कि उस पानी को फिल करें। यानी मेरे गरीब लोगों को, श्रमिकों को, अल्प आय वर्ग के लोगों को, और अगर आयोजन हो रहे हैं, यात्राएं निकल रही हैं, रामलीला हो रही है, मेले हो रहे हैं, उन सबको भी जो पानी दें हम, वो आरओ के द्वारा शुद्ध किया हुआ पानी दें, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सहारनपुर नगर निगम के इस प्रयास को लोग पसंद भी कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर में जगह जगह लगाई गई इस ग्रीन नेट के बारे में आपने सहारनपुर महापौर को सुना। अगर आप भी इस ग्रीन नेट के नीचे से होकर गुजर रहे हैं, आपका अनुभव कैसा है?
अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।